हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए ए का परिमाण उसके बाहर बी सदिश है प्लस बी का परिमाण उसके बाहर ए सदिश है, कोमा ए का परिमाण बाहर बी सदिश है माइनस बी का परिमाण और उसके बाहर ए सदिश है पर लंब है। तो यहाँ पर ये दोनों सदिश लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम लोग पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लंबवत की शर्त हमें लिखना है। तो ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत की शर्त, लंबवत की शर्त, लंबवत की शर्त क्या होती है इसकी? ये होती है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना होता है? 0। यह इसकी लंबवत की शर्त होती है। अब हमें जो कहा गया है हम उसे गुणा कर लेते हैं। देखो, तो अब हमें जो सदिश दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से हम इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिखता हूं मैं ए सदिश का परिमाण बी सदिश प्लस बी सदिश का परिणाम और ए सदिश, और यहाँ पर हम एक कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद डॉट, अब गुणा करेंगे ए सदिश का परिमाण बी सदिश माइनस फिर हो जाएगा बी सदिश का परिमाण और फिर हो जाएगा ए सदिश। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग और फिर होगा बी सदिश डॉट बी सदिश माइनस ये हो जाएगा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और बी सदिश और फिर आ जाएगा डॉट ए सदिश। उसके बाद फिर प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो सदिश बी का परिमाण सदिश ए का परिमाण, ये गुणा कर रहे हैं, हम कोष्टक खोल रहे हैं इसके, इसको टिक कर लेते हैं। उसके बाद होगा यहाँ पर ए सदिश डॉट बी सदिश, ये हो जाएगा ए सदिश और डॉट हो जाएगा बी सदिश। फिर उसके बाद पुनः गुणा करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस बी सदिश का परिमाण का वर्ग और फिर होगा ए सदिश डॉट फिर से आ जाएगा ए सदिश। तो अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम दो बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले कि ए सदिश डॉट बी सदिश किसके बराबर होता है? बी सदिश डॉट ए सदिश के। और उसके बाद ए सदिश डॉट ए सदिश ये किसके बराबर होता है? ए सदिश के परिमाण के वर्ग के। तो ये दो बातें हैं जो हमने यहाँ लिख ली है। अब इसी की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा। अब जो बचेगा वो क्या है? वो है ए सदिश के परिमाण का वर्ग, ये हो जाएगा बी सदिश के परिमाण का वर्ग। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बी सदिश के परिमाण का वर्ग और उसके बाद ए सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ? अतः अतः दोनों सदिश, दोनों सदिश लंब हैं, दोनों सदिश लंब है। यही हमें दर्शाना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।